सभी को ब्राह्मण बना दो, सभी बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले। जाति चेंज करने की आदिवासियों के जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है वो लूटना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने की है, जो सरकार जद्दोजहद कर रही है, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। ऐसा हमसे आप लोगों में यहाँ तक चलकर आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। किन मुद्दों को लेकर के? और सबसे पहले सबको जय जोहार। आज हम लोग भारत के 21 राज्यों 567 जिलों में एक साथ एक दिवसीय आपका 22 मुख्य मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा जो ये मुख्य मुद्दे हम लोग को दिया जा रहा है, 22 मुद्दों को, ये हमारे भारत में 31 राज्य 567 जिलों में एक साथ पूरे जिले में रैली प्रदर्शन किया जा रहा है और महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या है मुद्दा? ये हम अभी जो भारत में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करने की है, जो सरकार जद्दोजहद कर रही है, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे अनेक 22 मुद्दे हैं, जैसे कि अभी मणिपुर में जो 3 मई को जो ये विध्वंस घटना जो हुई है, जो मूल निवासी महिला के साथ उन्हें नंगा करके पूरा परेड किया जा रहा है हजारों की भीड़ में, यह सोची समझी आरएसएस के द्वारा ये साजिश थी, जिसका कार्य जो है वहाँ के जो मैतेई और कुकी समाज को आपस में लड़ाने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ताकि वहाँ के जो कुकी समुदाय के लोग जो अपने एरिया से वो हट जाए, ताकि जो आदिवासी वहाँ रहते हैं उसके जमीन के नीचे जो है 89 प्रकार के खनिज पदार्थ है, वहाँ की जो व्यवस्था है, जो आरएसएस की सरकार उनको पता है, इसीलिए इस तरह के वो आपस में दो समुदाय बनाने के जिसमें वो कामयाबी हो रही है। लेकिन अभी हमारे मूल निवासी जो वहाँ के आदिवासी उनको जागरूक करना है, ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती है उससे वो जागरूक है। और ये आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, इसको हम लोग जाहिर धिक्कार करते हैं। इस तरह की सरकार हमारे समाज को नहीं चाहिए। मेरा नाम कुसुम देवी और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ अपने हक अधिकार के लिए आए हैं। मणिपुर में आदिवासी को ना हो रहा है, कल हमारे साथ भी झारखंड में भी इसी तरह ना हो, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। हम अपने जल जंगल और जमीन की अधिकार के लिए आए हैं यहाँ। और ये महिला के साथ जो हो रही है, कल हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। जी सुमित्रा। जिस तरीके से लगातार आदिवासियों के आक्रामकता दिखाई जा रही है, क्या लगता है आज आदिवासी खतरे में है? आदिवासी खतरे में नहीं है, लेकिन वो लोग खतरा पैदा किए हैं। खतरा आदिवासी से मनुवादी को है, आरएसएस को है, बीजेपी हो। खतरा क्या है? क्योंकि अब आदिवासी जागे हैं। वो तो बहुत कम आदिवासी जागे हैं और ये लुटेरे हैं। आदिवासियों के जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है वो लूटना चाहते हैं, लेकिन भारत के संविधान के हिसाब से वो नहीं चलते हैं। अगर भारत के संविधान के हिसाब से वो चलेंगे तो आदिवासी के जमीन के अंदर जो खनिज संपदा है वो भारत देश का है। आदिवासी की जमीन में है तो उसको जो उसका हिस्सा मिलना चाहिए वो देना नहीं चाहते, इसीलिए उनको खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि टोटल भारत में वो कब्जा करें। अदरवाइज आदिवासी को और ऊपर आने देना नहीं चाहते, इसीलिए आरएसएस बीजेपी का ये षड्यंत्र है और आदिवासी विरोधी बने हुए हैं। और आदिवासी को खतरा तो बनाया है उन्होंने, लेकिन आदिवासी को डर नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा जल जंगल जमीन है, ये भारत देश हमारा है। हम प्रथम नागरिक, आप बेशरम है। अगर आप दूसते हैं, आपको इतने प्यार से हमने स्वागत किया, ये देश में हम लोग हजारों साल से साथ में रह रहे हैं और इस धरती में, इस ब्रह्मांड में हमारी पहचान है कि जाति जाति के धर्म, अलग अलग जाति के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन आपको कोई इंसानियत से मतलब नहीं है, आपको आदिवासियों के जमीन के अंदर जो खनिज है बस उससे मतलब है, इंसान से मतलब नहीं है। लेकिन उससे आदिवासी मूलवासी डरने वाला नहीं है, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं और आपकी हार तो तय। मेरा नाम ज्योति भेंगरा, मैं रांची से हूँ।
संविधान लागू होने के बाद जो 5वीं 6वीं अनुसूची थी उनको लागू किया गया, आज आजादी के 75 साल बाद भी उसको अमल में नहीं लाया गया। इस वजह से आदिवासी जो लोग हैं, संख्या के अनुपात में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में होने चाहिए, तो लोकतंत्र के चारों पिलर में उनकी संख्या है नहीं, तो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी जाए तो आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। आप अभी बताए यूसीसी का मामला, हाँ, यूसीसी अभी लागू नहीं हुई, हाँ, फिर भी आप उसका विरोध इसलिए करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से जो वो कह रहे हैं कि सभी लोग समान हो जाएंगे, तो ये बात जो आरएसएस और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो अगर वो सबको समान ही करना चाहते हैं तो आरएसएस और बीजेपी के जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जातियां बनाई, सभी को ब्राह्मण बना दो सभी बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले। जाति चेंज करने की बात नहीं है, मेरा ये कह रहा है जो बराबरी की बात कर रहे हैं, तो बराबरी अधिकार, तो आदिवासी का सभ्यता, संस्कृति, कल्चर वो सभी अलग है, मुस्लिम का अपना अलग है, सिख का अपना कल्चर अलग है, तो आप सबको बराबर करके क्या करना चाहते हो? यानी वो हिंदूवादी व्यवस्था उनके ऊपर थोपना चाहते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया जा सकता। और अभी चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है उनका भी बयान आया कि जब तक इस देश में धारा 371 है उसको लाते हुए इस देश में यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता, जो असंवैधानिक है। यूसीसी क्या समझते हैं? समान नागरिक संहिता, यानी सभी नागरिक बराबर होंगे। किस मामले में? हर तरह का। सरकार तो समझाने की कोशिश की है कि 4-5 मुद्दों पर ही समान अधिकार होंगे, तो जो इस मुद्दे पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे संविधान में आदिवासी के 5वीं 6वीं अनुसूची का वायलेशन होता है। 5वीं 6वीं अनुसूची में जो उनको अधिकार मिले हुए हैं उसका वायलेशन होता है, इसलिए यूसीसी लागू नहीं किया जा सकता, इसको हम स्वीकार नहीं करते। 5वीं 6वीं अनुसूची में क्या आदर? 5वीं 6वीं अनुसूची में ये है कि भारत में जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है उसका आदिवासी जल जंगल जमीन का मालिक वो है और उसकी ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है, तो उस एरिया में यदि कुछ भी करना है तो ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन आज तक इस कानून को लागू नहीं किया गया, यानी उस एरिया में अगर आप एक पेन भी बेचना चाहते हैं तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी और उसका जो इनकम होगा वो उस एरिया के विकास के लिए लगाया जाएगा, टैक्स जो होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कोयला निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, जिलेटिन निकाल रहे हैं, अभ्रक निकाल रहे हैं, ये जितनी भी कीमती धातुएं हैं जिसका इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज्यादा मूल्य लाखों करोड़ रुपए है, उसका फायदा केवल पूंजीपति ले रहे हैं जो नॉन आदिवासी है, जबकि संविधान के अनुसार ये सब नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। तो जब ऐसा प्रोविजन है फिर भी हो रहा है तो आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तब तो तुम हमारा बजट भी उपयोग करोगे, जबको समान बना दोगे तो हमारे लिए जो जल जंगल जमीन हमारा जो कानून है वो भी वायलेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो मणिपुर में जो घटना हुई वो 90% आदिवासी एरिया है, फिर भी वहां पर किस तरीके से सरकार ने प्रायोजिक तरीके से ये हिंसा करने काम किया अभी भी जारी है, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, महिलाओं की परेड कराई जा रही है। हमें लगता है अंग्रेजों की गुलामी में भी इतना हिंसा नहीं हुआ जितना वर्तमान में मणिपुर में हो रहा है। तो ये बात अब जाहिर हो गई कि लोकतंत्र के अंदर जो एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो डीएनए आधार पे विदेशी है, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है और वही लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, वही लोग इस देश के अंदर संविधान को अमल में लाना नहीं चाहते, इसलिए समय समय पर ऐसी पॉलिसी बनाते हैं। कभी सीए एनआरसी लेकर आएंगे, कभी 13 पॉइंट रोस्टर का मामला लेकर आएंगे, कभी किसानों के विरोध में कानून बनाएंगे, कभी जो है कर्मचारियों का जो कानून बनाया लेबर लॉ उसको खत्म करेंगे। तो ये सारा करने के पीछे वो गैर बराबरी पर आधारित एक वर्ग विशेष के लिए व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, जो काम आरएसएस और बीजेपी के लोग करना चाहते हैं। तो ये संविधान को मानने वाले लोग जब तक है ये भारत में होने वाला नहीं है, इसको होने नहीं दिया जाएगा, ये मेरा कहना है। मुद्दों को लेकर के आप धरना दे रहे हैं या अपने अधिकारों के लिए कर रहे हैं, सरकार कभी कभी उसका उपयोग करती है। अगर सरकार कभी कभी उपयोग करती तो तथाकथित आज़ादी के 75 वर्ष में आज देश के मूल निवासियों को, एससी एसटी ओबीसी को सड़कों पे नहीं आने पड़ता और अन्ना भाव साठे ने जो
16 अगस्त 1947 को बात कही थी कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। 75 साल के बाद अन्ना भाव साठे की बात आज हमको समझ में आ रही है कि ये सचमुच आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। जहां पे 81 करोड़ लोगों को सरकारी अनाज पे मोहताज कर दिया गया है, तो ऐसी व्यवस्था को पोषित करने वाले लोगों से हमें कोई आशा और अपेक्षा नहीं है। नाम मैं मुरलीधर राम, बहुजन मुक्ति पार्टी, झारखंड प्रदेश।